नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम पंचायत चुनाव में। चूंकि वर्तमान समय में बिहार प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ काफ़ी तेजी से बढ़ा है, ऐसे में विशेष रूप से इंडिया 24 न्यूज आप सभी को अपील करता है कि आप सुरक्षित रहें, बचाव करें। और इसी क्रम में पंचायत इलेक्शन को लेकर के जो सर्वेक्षण अभियान इंडिया 24 न्यूज के द्वारा चल रहा है, हमारे साथ इस क्षेत्र के ग्राम पंचायत राज रामधनाव जिला सारण के बनियापुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाला पंचायत है। लोकप्रिय समाज सेवी और पूर्व मुखिया जनप्रतिनिधि जो आपसे मुखातिब हो रहे हैं हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। रामधनाव पंचायत की जनता जानना चाहती है, पत्नी यहाँ मुखिया पद पर सुशोभित है जनता के आशीर्वाद से, और आप भी इस पंचायत का जनप्रतिनिधित्व कर चुके हैं। क्या लगता है कोरोना संक्रमण का क्या स्थिति है आपके पंचायत में? पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोविड-19 के उपलक्ष्य में आपने मेरे पास पहुँचे हैं। इसके उपलक्ष्य में हमारे सारे पंचायत के जनता, प्रखंड की जनता, देश की जनता, बिहार की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कोविड-19 में जितना भी आप बचा के रहिए, आपके लिए सुरक्षित है। बचना ही सबसे बड़ा स्वास्थ्य का कारण बनेगा, क्योंकि इसके लिए कोई दवाई नहीं है। सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, लोगों से दूर रहिए, जो भी बात करना है दूर से बात कीजिए, लोगों को संपर्क में रखिए और बोलिए कि भाई कोविड-19 का दौर चल रहा है, आप लोग बहुत बचा के रहिए। इसके लिए मैं सारे पंचायत की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरी बात को जो भी सुने इसकी सही ढंग से व्यवस्था करे और पालन करे। बिल्कुल, क्योंकि प्रधान मुखिया का कहीं ना कहीं जो एक शब्द होता है वो काफ़ी प्रभावकारी होता है, और पंचायत के जनता को हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आप संबोधित कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। जनता जानना चाहती है उपलब्धियों के बारे में भी, तो हम जानना चाहेंगे कि रामधनाव पंचायत में जिस तरह से जनता ने आपके व्यक्तित्व के ऊपर भरोसा कायम किया और दो बार मुखिया पद पर सेवा करने का सौभाग्य मिला, तो क्या उपलब्धियां रही हैं पत्नी के कार्यकाल में? देखिए, मेरे पत्नी के कार्यकाल में तो बहुत उपलब्धियां रही हैं। मैं जो भी काम करता हूं सारे संगठन को मिला के समझा के मैं अपने पत्नी से भी पूछता हूं कि आपके मन में क्या काम करने का। मैं तो बहुत काम किया हूं, 2 बार मुखिया रह चुका हूं, लेकिन आपके सजेशन से ही मैं काम करता हूं, तो बताइए क्या काम करना है। तो मेरी पत्नी बोलती है कि चलिए, आप तो बहुत पुराना मुखिया है, किए हैं, अब मेरा भी कोई नया है कि लोगों को स्वास्थ्य के लिए कहिए, लोगों को वृद्धा पेंशन बनवाइए, आवास दीजिए, सड़क बनवाइए, गली बनवाइए। इसके लिए मैं वो प्रेरित करती है मुझे, मैं उनके बात को रखता हूँ और बात को रख के मैं समाज के पास विस्तार से बताता हूँ। अब तो जनता लोकतंत्र में मालिक है और भाग्य विधाता है। फिर से चुनाव की तैयारी चल रही है। कोविड-19 के प्रकोप के कारण बिहार में पंचायत चुनाव में विलंब हो रहा है, और राज्य चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव हर हाल में होगा, लेकिन कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के रफ्तार को देखते हुए थोड़ा सा विलंब हो रहा है। आप कुछ उपलब्धियां जैसे 7 निश्चय योजना की बात करें, पक्की नली गली की बात करें, पेंशन योजना की बात करें, इसमें क्या लगता है रामधनाव में आपका क्या अचीवमेंट रहा? रामधनाव में देखिए, तो मैं पेंशन के बारे में तो मैं हर किसी का पेंशन कर चुका हूँ पहले भी। आज भी कोई स्थिति मुख्यमंत्री योजना के तहत जो पंचायत में पेंशन हो रहा है उसमें भी मेरी उपलब्धियां हैं। मैं सारे लोगों को प्रेरित करता हूं, ब्लॉक से करे या ऑनलाइन करके करवाता है। इसमें मेरी उपलब्धि है लोगों को प्रेरणा देना। और 7 निश्चय की बात रही तो हमारे पंचायत में हर वार्ड में तो जल नल की व्यवस्था ठीक है, चल रही है, लेकिन 2-3 वार्ड ऐसा है जिसमें धन की राशि के कारण अभी व्यवस्था ठीक नहीं है और जल नल की जो संरचना है नहीं हुई है। क्योंकि इसके पहले जो छपरा के सारण के तत्कालीन जिला पदाधिकारी थे सुब्रत कुमार सेन, उन्होंने मीडिया के माध्यम से भी चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात रखा था कि पंचायती राज व्यवस्था में 7 निश्चय योजना पर विशेष बल देना है, जो बिहार सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो आप धनराशि का अभाव जो मुखिया जी बतला रहे हैं कि यहाँ धनराशि का अभाव है, 7 निश्चय योजना में क्या तकनीकी समस्या रामधनाव पंचायत में उत्पन्न हुआ कि धनराशि का अभाव हुआ, जरा इसके बारे में बताएं। देखिए, हमारे पंचायत में धनराशि की आवश्यकता हुई कि वार्डों के कारण जिन्होंने इस काम में संवेदना नहीं डाली, माने अपने आप को वो इस चीज़ में ढाल नहीं सके कि हम इसको जल्दी करवाएं,
वो बेहरापन काम करने लगे। इसके वजह से धनराशि की देरी हो गई, ये हमारे पंचायत में नहीं पहुंच पाई। और जिस वार्ड में काम हुआ उस वार्ड में गली नली के काम करके इस धनराशि को ख़त्म कर दिया गया। जल नल की जो भी काम बाकी रही इसी वजह से काम हुआ। वार्डों के चलते 3-4 वार्ड में धनराशि की कमी हो गई। तो बतलाते चलें कि पूर्व मुखिया ने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में कहीं न कहीं जहां नल जल योजना में अभी तक वहां पानी नहीं पहुंच पाया है, जल आपूर्ति की सुविधा समुचित रूप से बहाल नहीं हो पाई है, इसके पीछे वार्ड सदस्यों की जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है। अगर वो इसमें सहयोग करते और समन्वय और संतुलन स्थापित करके विकास का कार्य होता तो व्यवधान उत्पन्न नहीं होता। क्या लगता है कि इसी वजह से व्यवधान उत्पन्न हुआ है? तो आप चलते चलते हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में यह कार्य कंप्लीट हो जाएगा? एकदम 100% होगा। मैंने ब्लॉक में भी पदाधिकारियों को सूचना दे रखा हूं। उन्होंने बोला कि आश्वासन दिए हैं कि धनराशि आपका आएगा और काम जरूर 100% होगी। एक सीधा सवाल मुखिया जी, जनता हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आपको देख रही है, सुन रही है, और कोरोना के संक्रमण से पूरा विश्व संघर्ष कर रहा है और ये वैश्विक महामारी है, ग्लोबल पेंडेमिक है, और आज तक इस तरह का महामारी पूरे दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिला। तो कहीं न कहीं इसका भी काफी प्रभाव पड़ा है आम जनमानस के जीवनचर्या पर। तो ऐसे में राम धनाव की बात करें तो यहाँ कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला है कि नहीं, टीकाकरण? एकदम चला है। 70% वैक्सीनेशन तो हो चुका है। कुछ लोगों के अंदर डर है, इस वजह से लोग जा नहीं पाते हैं वैक्सीनेशन करने। तो हमारी सरकार से यही विनती है कि सरकार इस बारे में सोचे और किसी तरह पब्लिक को जागरूक करें कि वैक्सीन जाकर सेंटर पे या कहीं भी ले सके। इसके लिए मैं सरकार से विनती करता हूं कि सरकार इस पे अडिग रहे। बिल्कुल। तो पंचायत के पूर्व मुखिया ने साफ तौर पर कहा कि कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, इसको लेकर के सरकार व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार अभियान चला रही है, मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज भी कहीं न कहीं दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं और किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर, बहकाव में आकर के वो कोविड-19 के वैक्सीनेशन से दूरी बना रहे हैं। तो ऐसे में संक्रमण का रफ्तार कैसे रुकेगा, इससे सवाल खड़ा हो रहा है। मुखिया जी, क्या अपील करेंगे ताकि इस तरह की जो मानसिकता है उससे लोग बचे? मैंने बहुत बार अपील कर चुका हूँ जनता में, पंचायत की जनता में, कि आप लोग लीजिए। लेकिन इस तरह की बात आती है, 10 आदमी जहाँ बैठते हैं वहाँ इस तरह की बात हो जाती है कि ये हो गया, वो हो गया, वहाँ ये मर गया, वहाँ वो मर गया। इसके वजह से भी लोग, अगर मैं कहता हूँ तो लोग तो मान लेते हैं, लेकिन जाने में असमर्थ दिखाते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।